अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाजरीन, आज मुझे लगता है जो लोग तो ट्रैवलिंग के शौकीन अफराद हैं उनके लिए ये दिलचस्प सा टॉपिक होने वाला है। जी नाजरीन, जैसे कि मुझे भी पता है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मुझे ऐसे ऐसे चीज़ों का जो बहुत तजस्सुस रहता है, भाई कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। अपने बजट का हिसाब लगाते हैं, बजट का हिसाब नहीं लगाते हैं और हर जो फहरिस्त बनानी होती है हमने। और आज जो मुझे लगता है कि आज के व्लॉग में हम यही चीज़ें बातें करने वाले हैं। और आज का जो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता शहर दोनों एशिया में, जी नाज़रीन, ये तो चुका देने वाली बात है। इस फहरिस्त में कौन कौन से शहर शामिल हैं, हम जी आपको ये बताएंगे। अगर आप सियाह हैं तो आपके लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस हो सकता है या होगा कि कौन सा शहर क़याम के लिए सस्ता है और कौन सा शहर इंतहाई महंगा है। आपको बता दें कि बरतानवी मैगज़ीन दी इकोनॉमिस्ट एक अरसे से तकरीबन हर साल जो है दुनिया के सस्ते तरीन या महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त शाये करती है और कर रही भी है। अगर आपके पास पैसे कम हों तो आप सोचते हैं भाई ठहरने की जगह पर कितने पैसे खर्च होंगे, सवारी पर कितने खर्च होंगे, खाने पीने पर कितने खर्च होंगे और अगर शॉपिंग की जाए तो कितने खर्च हो जाएंगे। भाई अपना बजट भी तो देखना है, बजट के हिसाब से ही घूमा फिरा जाएगा। फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप जो है थोड़े करके जो है पैसे जमा करते हैं और उसके बाद फिर जाके आप प्लानिंग करते हैं भाई हाँ साल में एक तो टूर होना चाहिए ऐसा। तो उनके लिए अब बात करते हैं। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो एशिया का शहर सिंगापुर रिहाइश के अतबार से दुनिया का महंगा तरीन शहर है। भाई अब शहर महंगा है तो क्या करें। अब बंदा जो है सिंगापुर शहर देखने की उम्मीद ही छोड़ दे, कोई नहीं भाई इतने पैसे भी आए जाएंगे, हम सिंगापुर भी घूम फिर के आएंगे। और वो शहर की दर्जा बंदी इस बुनियाद पर करता है कि आप $1 में क्या ख़रीद सकते हैं। यानी कि हर शहर महंगा होने का इस बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी जो करेंसी है उसका $1 आप क्या ख़रीद सकते हैं उसके अंदर। जैसे हम कहते हैं भाई हमारी माचिस के बगैर हम खाना नहीं बना सकते, तो हमारी माचिस जो है $2 में मिल जाती है। भाई $2 मतलब कि अब क्या करें। अब क्या कर सकते हैं। अब अपने शहर को हम कुछ कह तो नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ कह तो नहीं सकते। भाई हम बात करते हैं महंगे शहर के, अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो मुकामी करेंसी जितनी मजबूत होगी उस मुल्क के शहर उतने ही ज़्यादा महंगे होंगे, जबकि इसके बरक्स मकामी करेंसी के डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होने के सबब जो है वहाँ की रहाइश भी सस्ती होगी। इसका मतलब है कि करेंसी जितनी मजबूत शहर उतना ही महंगा, और अगर करेंसी जितनी कमज़ोर और मुल्क उतना ही सस्ता होगा। लेकिन सिंगापुर को जो चीज़ इस कदर महंगी बनाती है वो ये है कि इसमें कार ख़रीदने के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट की कीमत सर फहरिस्त है। भाई ये तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात चलती है। भाई कार ख़रीदनी है, कार के पैसे इकट्ठे करो, कार ख़रीदनी है जाओ भाई कार ख़रीद के ले आओ। सर्टिफिकेट की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन सिंगापुर में ऐसा है। अक्टूबर के आगाज़ में कार ख़रीदने की सबसे सस्ती कीमत $1,06,000 अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई थी। इस शहर की इंतज़ामिया ने जो है 1990 में भीड़ को कम करने के इक़दाम के तौर पर जो है गाड़ी रखने के हक़ का सर्टिफिकेट COE नामी निज़ाम मुतारिफ़ कराया था। यानी अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास ये गाड़ी खरीदने के हक का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये सर्टिफिकेट भी सिर्फ 10 साल के लिए दी जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं कि हमें पासपोर्ट बनाना उसकी मियाद 5 साल होती है, पहले 10 होती थी फिर 5 साल कर दी गई। इसी तरह से जो है अब 10 साल के लिए इस सर्टिफिकेट भी मियाद होती है। यानी आपको हर 10 साल पर कार खरीदने के लिए नई सनद हासिल करनी होगी। इसी तरह के सनद या सर्टिफिकेट पर हर हफ्ते बाद नीलामी में फ़रोख्त की जाती हैं, और वो भी इस बुनियाद पर कि इस दौरान कितनी कारें सड़क से हटाई गई हैं यानी नाकाबिल इस्तेमाल हुई हैं। यानी भीड़ कम करने के लिए उन्होंने ये जो है मुतारिफ़ करवाया था निज़ाम। निस्बतन छोटा होने के बावजूद सिंगापुर को अक्सर दुनिया में करोड़पतियों की सबसे बड़ी तादाद वाले ममालिक में से एक के तौर पर शुमार किया जाता है, और इसी वजह से ये अपनी महंगाई के अतबार से जो है शाज़ो नादिर ही अपने पहले मकाम से गिरता होगा। इसलिए गुज़श्ता 11 साल से मुस्तकिल दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है। नाज़रीन बात करें हम, लेकिन रवां साल इस एशियाई मुल्क को स्विट्ज़रलैंड के सबसे बड़े शहर ज़ेवरिच के साथ रखा गया था, और इन दोनों को मालियाती दारुल हुकूमत समझा जाता है। स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर हमेशा से जो है महंगा रहा है, ख़ासतौर पर खाने, घरेलू अशिया या तफरीह के मामले में। ज़ेवरिच जो है सन 2020 में पहली बार सिंगापुर के साथ आया था, और इसके बाद से वो शाज़ो नादिर ही महंगे तरीन शहरों की दर्जा बंदी में पहले 10 शहरों से नीचे गया होगा। तो जी नाज़रीन, हफ्त रोज़ा के मुताबिक दर्जा बंदी में ऊपरी हिस्से में आने की इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्विस फ्रांक को गुज़श्ता साल डॉलर के मुकाबले में 10 से ज़्यादा बढ़ाया गया था। इसी वजह से गुज़श्ता साल सिंगापुर के साथ पहले नंबर पर आने वाले महंगे तरीन अमरीकी शहर न्यूयॉर्क को इसने
पीछे छोड़ दिया है। डॉलर की इस तनज़्ज़ुली की वजह से रवां साल रैंकिंग में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पीछे छूट गया है। न्यूयॉर्क सिंगापुर के साथ साथ पिछले साल सबसे महंगा शहर था और अब वो तीसरे नंबर पर चला गया है। करेंसी की वजह से सिर्फ वजह यही थी। इस पोजीशन पर वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा के साथ है। स्विट्ज़रलैंड का शहर जिनेवा और जो न्यूयॉर्क है वो तीसरे नंबर पर चले गए जो है महंगे तरीन शहरों की लिस्ट में। अब आपको बताएं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक तवानाई की कीमतों और सप्लाई चेन के मसाइल में नरमी के बावजूद जो है 2022 में शुरू होने वाला ये आलमी कॉस्ट ऑफ लिविंग का बहरान 2023 में भी मौजूद है। बहरहाल दुनिया भर में अफरात ज़र यानी महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। द इकोनॉमिस्ट ने जिन 200 मसनूआत और खदमात की कीमतों का तखमीना पेश किया है उसमें पिछले साल के मुकाबले में औसतन 7.4% इजाफा हुआ है और ये 2022 में 8.1% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी पिछले सालों के 2.9% और से काफ़ी ज़्यादा है, यानी इतना उसने मार्जिन दिया है महंगाई ने। हांगकांग और लॉस एंजलिस 5वें और 6ठे नंबर पर हैं, जबकि फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस 7वें नंबर पर है। यानी पेरिस जाने का भी काफ़ी लोगों को होता है, भाई हमने पेरिस लास्ट में देखना है, तो वो भी 7वें नंबर पर महंगाई महंगे शहरों में है। तो जी नाज़रीन, ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा कमाइए, ज़रूर आप अपने ड्रीम्स जो है सिटीज़ को देखेंगे, भाई दारुल हुकूमतों को देखेंगे, कंट्रीज़ में जाएंगे जो आप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ऐसा लाजमन करेंगे। अब आपको बताएं कि डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन और इसराइली शहर तल अबीब 8वें नंबर पर बराबर है, जबकि 10वें नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है, सस्ते तरीन शहर। जबकि ये पता है कि सस्ते शहर इन ममालिक के हैं जहाँ की करेंसी कमज़ोर है, तो शायद इससे जो है आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि बरसगीर हिंदू पाक के शहर का होना लाजमी होगा। लेकिन आपको यह है सोचकर बहुत ही हैरानी होगी कि दी इकोनॉमिस्ट की हालिया दर्जा बंदी में सबसे सस्ता शहर जो है शाम का दारुल हुकूमत दमश्क है जी नाजरीन। और इसकी वजह यह है कि मकामी करेंसी के लिहाज से इसकी कीमतों में सालाना 321% इजाफा हुआ है। बहरहाल हुकूमती सबसिडीज़ के खात्मे और करेंसी की कदर में कमी की वजह से जो है दरामदी लागत आसमान को छूने लगी है। और दर्जा बंदी में सस्ते तरीन शहरों में अब आपको बताएं कि पहले नंबर पर तो दमश्क है और बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर कौन सा है, तो बता दें दर्जा बंदी में जो है सस्ते तरीन शहरों में ईरान का शहर तेहरान और लीबिया का शहर तराबलस दूसरे नंबर पर है। तेहरान में अफरात ज़र की शरह तकरीबन जो है 49% बुलंद है, जबकि तराबलस में कीमतें पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 5% ज़्यादा बढ़ी हैं। तो नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इन शहरों को भी देखने की काफ़ी लोगों को दिलचस्पी होती है। जो महंगे तरीन शहर हैं उन वहीं पे ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग विज़िट करते हैं और उनको होता है भाई हम भी ये वाले देखें। और मुझे जैसे है, मुझे जिस शहर में घूमने का ज़्यादा दिल करता है कि भाई मैं यहाँ पर ट्रैवल करूँगी, मुझे वो इटली घूमने का या तुर्की जाने का मेरा दिल करता है। तुर्की या इटली लाजमन जाएंगे, वहाँ पर जाने का दिल करता है। भाई नाज़रीन, आप जाएंगे तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी तो ज़रूर जाएंगे। अब आपको मज़ीद बताएं कि द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि मज़कूरा तीनों शहरों में ख़ासतौर पर ग्रोसरी के साथ साथ जो है दीगर घरेलू अशिया होती हैं या ज़ाती निगाश्त की अशिया होती हैं वो भी सस्ती हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान का शहर कराची इस मामले में चौथे नंबर पर है, जबकि 5वें नंबर पर उज़्बेकिस्तान का शहर ताशकंद है और 6ठे नंबर पर ट्यूनिस का शहर ट्यूनीशिया है। जी नाज़रीन, ये नाम तो वैसे मैंने पहली बार सुना है और होगा भाई, दिल करे तो चले जाइएगा भाई, ये भी बहुत सस्ता शहर है। अगर आपका बजट लाया करता है भाई, हर देखें सस्ता देखें महंगा देखें, हर शहर देखें और कुछ ना कुछ तो आपको दिलचस्पी वाली चीज़ें लाजमन मिलेंगी। अब बता दें इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की तो बात कर ली, इंडिया की बात करें तो इंडिया का शहर अहमदाबाद और चेन्नई 8वें और 10वें नंबर पर है। तो जी नाज़रीन, ये तो आज हमने बात की महंगे और सस्ते शहरों की, और उम्मीद करती हूँ आप लाजमन जो व्लॉग करने वाले ट्रैवलिंग वाले लोग हैं इनके लिए दिलचस्पी वाली खबर होगी और उनको लगा होगा भाई ये शहर हमें विजिट करने चाहिए। क्योंकि जब हम जाने का लगाते हैं ना हिसाब लगाते हैं, सबसे पहले तो हम रहाइश का हिसाब लगाते हैं, बजट में आएगा नहीं, फिर हम खाने पीने का लगाते हैं, फिर हम ट्रैवलिंग कॉस्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं भाई जाएंगे कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करेंगे, कोई ना कोई चीज़ तो हम खरीदेंगे जो वहाँ की मशहूर होगी, या हम जो है कोई इस तरह की मेमोरीज बनाने के लिए मेमोरीज अपने साथ लेकर आते हैं पिक्चर्स के अलावा, तो इसलिए भाई कॉस्ट तो लगेगी। उस कॉस्ट को अपने बजट में समाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं और साल में किसी भी जो है अपना वक्त निकाल कर हम मजबूर करते हैं कि हम वहाँ पर लाजमन जाएंगे और अपने माइंड को फ्रेश करेंगे और ट्रैवलिंग के लिए नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। और जिनको टेस्टिंग का बहुत शौक होता है वो भी जो है मुख्तलिफ किस्मों के खाने के लिए भी जो है ट्रैवलिंग करते हैं। और मुख्तलिफ शौक हैं, हर किसी की अपनी जो है पर्सनैलिटी होती है, अपने अपने शौक हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन ज़रूर पूरे कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लाजमन थोड़ा सा टाइम निकालिए और प्लानिंग कीजिए ताकि आप विज़िट कर सकें, ट्रैवलिंग कर सकें और बहुत पुरसुकून हो सकें अपनी डेली लाइफ की रूटीन से। तो दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।